हेलो फ्रेंड्स, एक हमारे भाई के साथ देखिए ये क्या बात कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, और पूरी बात को पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और आप लोग बताइए। शायद आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। तो आप देखिए, पहले पूरी बात को सुनिए और ये सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए, अब शुरू से बात बताइएगा। क्या हाँ। आपके साथ हुआ था, कैसे हाँ, उसने मैं बुलाया? मैं शुरू से बंगाल मतलब। से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से। बोलिए। वेस्ट बंगाल से। और आपका नाम हाँ, क्या है? और वो काम का मेरा नाम, हाँ। देखिए प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा ना, वीडियो में कुछ नहीं डालेगा तो प्रॉब्लम कोई होगा प्रॉब्लम भाई, तो नहीं होगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा अच्छा यार। अच्छा अच्छा। क्यों डर रहा है? मेरा नाम कोई गलत काम किए अच्छा, होगा। मेरा नाम, हाँ हाँ, मेरा नाम प्रियव्रत घोष है। हम्म। अब शुरू से बताइए कि मतलब हम्म। कहाँ से कहाँ गए, किस तरह आपको बुलाया, कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मेरा मेरा जो मतलब स्टेट है बंगाल है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद। हम्म। और जहाँ पर मतलब जो काम का स्थान है ना, वो भी बंगाल का ही है। मतलब जहाँ पे कंपनी था वो था सिलीगुड़ी में। हम्म। तो मेरा घर से लगभग 400 किलोमीटर का दूरी है सिलीगुड़ी। हम्म। 350 400 किलोमीटर का दूरी है, ट्रेन में 10 घंटा लग जाता है। हम्म। तो मतलब उस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत परेशानी में आ गया था, तो काम ढूंढ रहा था कि थोड़ा बहुत मतलब 2-3 मंथ के लिए रहेंगे कोई भी कंपनी सा हो, तो हम्म। उसमें थोड़ा बहुत 40,000 या 30,000 रुपया आ जाएगा हम्म। 3 महीने में। हम्म। तो मतलब वो पैसे से लेके कोई मतलब अर्जेंट जो काम है वो हम कर पाए, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था काम का। हम्म। तो फिर मतलब बहुत मतलब एक बंदा था, वो हम्म। मेरा क्लास फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि मैं एक जगह में काम करता हूँ। उससे बातचीत, वो मेरे को फोन करता था उस टाइम पे भी। तो हम्म। मैं अलग जगह के पास भी गया था कि काम के लिए, तो बोला कि नहीं नहीं, अभी काम का कोई अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो फिर वो बंदा मेरे को उससे 1 साल से फोन कर रहा है, मतलब 2019 से फोन कर रहा था मेरे को। हम्म। तो मैं सोचा क्यों ना उसको ही बोल दूं, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं एक अच्छा डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, सैलरी 15,000 रुपया महीने में देते। तो मैं उसी को रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि आप तुम मतलब अच्छा कंपनी से काम करते, तो तुम्हारा पास कोई काम होगा कोई कंपनी का, जैसे मेरे को 2-3 मंथ ही रहूंगा, कुछ पैसा अर्जेंट हो गया उसीलिए 2-3 मंथ के लिए रहूंगा, उसके बाद घर आ जाऊंगा, ऐसा करके उसको बोला था, ठीक है। हाँ। तो उस टाइम पे वो बंदा मेरे को बोला था नहीं नहीं, कोई भी काम नहीं, मैं तो देखो एक जो मैं जो कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे बहुत कुछ मतलब डिग्री वगैरह लगते हैं, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। ये हम्म। तो कोई लेबर का काम नहीं है। हम्म। तो इसीलिए काम तो नहीं होगा, मेरा कंपनी में तो नहीं होगा। हाँ, हाँ। अलग से अगर मतलब मेरा आसपास का सिटी में अलग से अगर कोई भी बिस्कुट फैक्ट्री हो या फिर कोई मसाला का फैक्ट्री हो, वहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर होता है तो अवेलेबल होता तो तुमको वो काम में लगा सकता हूँ मैं। तो मैं बोला ठीक है, वही देख लो, तुम्हारा कंपनी में नहीं होगा तो तुम अलग से ही देख लो, बिस्कुट का फैक्ट्री हो या फिर मसाला का फैक्ट्री कोई भी हो। तो उसमें 10-12 हजार रुपये महीने में रहेगा ना, तो 3 महीने रहेंगे तो 30,000 रुपया हमारा हो जाएगा, फिर आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अर्जेंट के लिए काम करना चाहते हैं, हर साल के लिए काम नहीं करना चाहते। तो हाँ। बोला ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ। तो फिर मतलब उन्होंने मेरे को कॉल करता रहा, मैं भी उसको बोलता रहा था। फिर 2-3 महीना कॉल होते रहा, उसके बाद मेरे को बोला हाँ भाई एक काम अवेलेबल हो गया हम्म। मेरा पास में एक बिस्कुट का फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ। तो मेरा कंपनी में तो नहीं हम्म। होगा, क्योंकि इसमें तो डिग्री वगैरह लगते हैं और सब कुछ लगते हैं। तो वो मतलब जो बिस्कुट का फैक्ट्री है वो तुमको 12,000 रुपया देगा, हाँ। तो मतलब तुमको वहां पे लगा दूंगा मैं, ऐसा करके बोला था। मैं बोला ठीक है भाई, उसको वो मालिक को रिक्वेस्ट करके मतलब मेरे को ज्वाइन करा दो। तो बोला था ठीक है करा दूंगा। तो फिर वो 2 दिन बाद फिर फोन करते हैं और बोलते हैं कि जो मतलब वो जो मालिक है ना, जो बिस्कुट फैक्ट्री का जो मालिक है, वो बोल रहे थे कि तुमको पहले 5,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मतलब खाना पीना के लिए हाँ। ये एडवांस जमा करना पड़ेगा 5,000 रुपया। अच्छा। तो मैं बोला ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि कोई भी होटल हो या फिर कोई भी बिस्कुट फैक्ट्री मसाला का फैक्ट्री कोई भी जो काम करता है पहले तो जमा नहीं करना पड़ता है। हाँ, पहले एक मंथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जब सैलरी आ जाता है फिर तो खाना पीना का खर्चा निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो बोला नहीं नहीं, मतलब मालिक ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको पहले जमा करना पड़ेगा, फिर तो तुम जब सैलरी पास होगा तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें ठीक मैनेज हो जाएगा। हम्म। तो मैं बोला 5,000 रुपया का ही तो बात है, एडवांस कर दूंगा, एक मंथ बाद तो मेरा पैसा आ ही जाएगा हम्म। सैलरी। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है।
तो उसके बाद थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात चलता रहा। उसके बाद मेरे को क्या बोलते हैं, कुछ दिन बाद हम्म। बोलते भाई एक खुशखबरी है, तुमको मतलब बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कंपनी में तो मतलब 2-4 वैकेंसी खाली है, हम्म। खाली हो गया अभी। तो मतलब मेरे को मैनेजर ने बोला कि अगर तुम्हारा आसपास में कोई बंदा है या फिर घर का कोई बंदा है तो हम्म। तुम बोलो, मैं ज्वाइन करा दूंगा, ऐसा करके बोला था। तो अच्छा। उसीलिए तुमको रिक्वेस्ट कर रहे भाई, अभी मेरा कंपनी में खाली हो गया, तुमको ज्यादा कुछ देने का जरूरत नहीं है, आधार कार्ड दो हम्म। और जो 12 जितना भी क्लास तक पढ़ा हो उसका मार्कशीट वगैरह का फोटो सेंड कर दो, मैं ज्वाइन करा दूंगा। तो अच्छा। मैं बोला ऐसा तो नहीं कि पैसा वगैरह लगेगा, नहीं लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है। तो हम्म। बोला नहीं नहीं भाई, ऐसा मतलब पैसा तुमको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, हम्म। लगभग 10,000 तुमको देना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा खासा कंपनी है, इसमें मतलब आराम में रहोगे। वो तुम्हारा मतलब माथा का ऊपर में फैन वगैरह भी रहेगा, तो मतलब बैठ बैठ के काम है, और तुमको 20-22 हजार रुपया महीने में देगा, ऐसा करके मेरे को बोला। तो मैं अच्छा। बोला फिर भी 10,000 रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया, तो मैं ऐसा करके बोला। तो बोला ठीक है, तो मैं मैनेज करके देखता हूँ फिर। तो हम्म। बोला भाई, फिर एक दिन बाद वो कॉल करते हैं, फिर बोलते ठीक है भाई, तुमको 10,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मैं 5,000 रुपया तुम 5,000 रुपया देगा और मैं मेरा पॉकेट से मैं 5,000 रुपया दूंगा, ऐसा करके मेरे को बोलते हैं। अच्छा। तो मैं राजी हो जाता हूँ। हाँ। तो मेरे को बोलता है तुम सिलीगुड़ी आ जाओ, ऐसा करके बोला। तो हम्म। फिर उसी दिन मतलब सरस्वती पूजा था, मतलब जनवरी का ही मंथ था, एंडिंग जनवरी। हाँ। मतलब आज जो मतलब 18-20 तारीख हो गया ना, तो और 10 दिन बाद मतलब एंडिंग जनवरी ज्वाइन आता मेरा। तो अच्छा। वहां पे मैं निकल गया, हम्म। 31 जनवरी को निकल गया 2020 का। हाँ। तो फिर पहुंच गया। पहुंचने के बाद मेरे को उस टाइम पे बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। तो मैं फादर को फोन करा, करके बोला कि मेरा बैंक में भर दो 5,000 रुपया, ऐसा करके बोला ठीक है। हम्म। उसके बाद फादर भर भी दिया मेरे को 5,000 रुपया अकाउंट में। तो मैं सिलीगुड़ी में एक बैंक है वहां पे, वो बंद को लेकर मैं पैसा उठा लिया बैंक से, ठीक है। हम्म। तो मैं उसको दे दिया। तो बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हम्म। फिर उसका कोई मतलब जो ऑफलाइन है, वो हम्म। बंदा आ जाता है एक रूम में। तो हम्म। मेरे को समझाता है बहुत कुछ, बोलते हैं कि भाई देखो, तुमको और थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ही रहेगा पैसा, मतलब तुमसे नहीं जाएगा, क्योंकि तुम इससे प्रोडक्ट पाओगे। और जो 8-8 हजार रुपया लगेगा वो खाना पीना के लिए रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये कंपनी बहुत अच्छा है, तुम्हारा मतलब नीचे का बांधा को ज्वाइन करोगे तो फिर तुम सीडी से पीडी बनोगे, फिर 2-4 बांधा को ज्वाइन करते ईडी बनोगे, एसडी बनोगे, आरडी बन जाओगे, तो फिर तुम 50,000 रुपया हो जाएगा आरडी में, ऐसा अच्छा। करके मेरे को बोला ठीक है। हम्म। तो मैं तो मानने के लिए राजी नहीं है। मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों दूंगा, आप लोगों को तो पहले ही बोला। ये दोस्त भी है हमारा, ये बंदा तो मेरे को पहले ही बोला 5,000 रुपया, 10,000 रुपया बोला था, लेकिन वो बोला कि मेरा पॉकेट से 5,000 रुपया दूंगा, तो मेरे को 5,000 रुपया मतलब लागेगा, ऐसा करके बोला था। तो हम्म। बोला हाँ मानता हूँ, ऐसा ठीक ही बोला था, लेकिन देखो कंपनी का ऐसा रूल है कि मतलब तुम मेरे को बहुत समझाए कि तुम ये एक जो फोन से बात कर रहे हो, फोन का प्राइस कितना है। तो मैं बोला कि 12,000 रुपया लिया था। तो बोल रहे थे 12,000 रुपया को तुमको कुछ मिला था क्या। मैं बोला नहीं नहीं, कुछ तो नहीं मिला। तो वो बोल रहे यहाँ पे तुमको इनकम करने के लिए मौका दे रहे हैं लोग, और तुम इसमें पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, इसमें तुम मतलब 15,000 महीने में आशा आराम से उठा लोगे, 2-4 बंदे को ज्वाइनिंग कर लोगे। तो हम्म। ऐसा करके हम इतना समझाया था ना, फिर भी नहीं समझ रहा था, फिर भी इतना समझाया ना, 2-3 घंटा मेरे को इतना अच्छे कैसे समझाया। तो हम्म। फिर मैं राजी हो गया ठीक है। अच्छा। फिर मैं राजी हो गया, फिर देखा कि हाँ, जब ऐसा कुछ है तो फिर राजी होना ही तो पड़ेगा। तो हम्म। फिर मैं फादर को फोन किया ठीक है। हम्म। फादर को फोन करने के बाद बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हम्म। तो लागेगा ऐसा बोल रहे, लेकिन बाद में हमको 15,000 महीने मिल जाएगा, तो पैसा उठ भी जाएगा, उसमें से रिकवर भी हो जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। महीना का एंडिंग तक मैं सैलरी पा जाऊंगा कंपनी से, हम्म। 15,000 रुपया, हम्म। 15-20 हजार रुपया मेरा सैलरी हो जाएगा, ऐसा करके मेरे को समझाया था, मैं ऐसा करके बोला था। हाँ। तो पापा भी मान गया, बोला ठीक है मैनेज करके देता हूँ। तो हम्म। वो भी 15,000 रुपया मेरे को अकाउंट में भर दिया अलग से, ठीक है। कितना? 15 तो हजार पहले का, हाँ पहले का 5,000 और अभी 15,000, मतलब टोटल 20,000 रुपया। अच्छा। हाँ, और उसमें से बोला था कि 12,000 रुपया का तुमको प्रोडक्ट भी पा जाओगे, और 8,000 रुपया खाना पीना रहना। अच्छा। उसके बाद? तो टोटल टोटल करके 20,000 हो रहा है। हम्म। तो मेरे को वो जमा कर दिया ठीक है। हम्म।
जमा करने के बाद वो साला मतलब मेरे को जब सुबह होता था ना, बहुत सुबह मतलब 5 बजे 5:30 बजे मेरे को नींद से जागाता था सुबह। ठीक है। हम्म उसके बाद ब्रश ब्रश करता था, फिर बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता। हम्म फिर तुम्हारा क्लास में एक क्लास होता है ना, मीटिंग वगैरह क्या क्लास होता है, हम्म वहां पे मतलब जाने के लिए बोलता था। हम्म मैं बोला इतना सुबह जाना पड़ेगा? तुम तो बोला था कि 10-11 बजे क्लास के जाएंगे और 3 बजे घर आ जाएंगे। तो हम्म बोला नहीं नहीं, इतना ही सुबह ही जाना पड़ेगा, फिर तुमको 12 बजे तक वहां पे रहना होगा, तुमको समझाएगा, बड़ा बड़ा सर आएगा समझाएगा, आरडी सर जीडीडी सर, ऐसा ऐसा करके मेरे को बोला था। ठीक है, हम्म तो तुम सीख जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म फिर मैं गया। ठीक है, गिरने जाने के बाद वो लोग बहुत कुछ समझा रहा था, मीटिंग हो रहा था, फूल फूल दे रहा था, जो जो कोट पहन के आ रहा था उसको फूल माला दे रहा था। तो मतलब क्या बोलूं, मेरे को हम्म इस मतलब मेरे को माइंड में ऐसा हो गया कि बहुत अमीर हो जाऊंगा, मतलब वो लोग मतलब बहुत अमीर वाला ऐसा सिस्टम है, और मतलब कोट भी पहनने है ना। हाँ तो हम मेरे को मतलब ऐसा सोचना भी नहीं है कि मैं गरीब हूँ, ऐसा सोचने से भी मतलब बंदा गरीब हो जाता है, ऐसा भी सोचना नहीं नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है। हम देखिए, मतलब हमेशा अमीर ही जिंदगी सोचना में चाहिए। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को हाँ हाँ गरीब हाँ नहीं हाँ, समझना क्योंकि चाहिए। मतलब जो दिमाग मतलब मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। अगर आप लोग सोचेगा ना कि मैं गरीब हूँ तो गरीब ही रहेगा, अगर सोचेगा कि हाँ मैं अमीर हूँ तो अमीर ही रहेगा। हम्म तो मतलब लेकिन फिर भी मतलब मेरे को उस टाइम पे थोड़ा और ज्यादा ये लगा, हम्म ओवरव्यू लगा कि हम्म ऐसा ऐसा है, बहुत समझ रहा। तो मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 20,000 रुपया गया है मेरा, हम्म लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये लोग बड़ा बड़ा आदमी बन गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा करके मेरे को 5-7 दिन मतलब क्लास किया, फिर ऐसा लगा। ठीक है, हम्म उसके बाद जब कंप्लीट हो गया क्लास, हम्म फिर उसके नेक्स्ट डे फिर वो बोल रहे कि फिर जाना पड़ेगा ऐसा ऐसा करके। तो मैं बोल रहा क्यों, ऐसा क्यों? तुम तो बोला था कि 1 हफ्ता के लिए जाना पड़ेगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा फिर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं, और कुछ दिन जाना पड़ेगा। फिर जाए गया, तो फिर शुरू से फिर उसको रिपीट कर रहे। तो मैं बोला कि भाई एक बार तो क्लास हो ही गया हफ्ता के लिए, फिर रिपीट क्यों करा रहे हैं, फिर जाना पड़ा, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा करके मैं बोला। तो हम्म वो बोला कि नहीं नहीं, रिपीट करने से दिमाग में ज्यादा जाता है और तुम समझोगे ज्यादा, ऐसा करके बोला था। ठीक है, अच्छा तो मतलब मेरे को ऐसा ऐसा करके क्लास कभी बंद नहीं हुआ, मतलब हर दिन मेरे को ले जाता था क्लास में। मार्शल में इतना मतलब गिल्टी फील होता था कि भूखा, मतलब उतना सुबह उठ के फिर 12 बजे तक भूखा मतलब क्लास करना, फिर उसके बाद खाना देता था मतलब 12:30-1 बजे। ठीक है, हम्म मतलब जो हम लोग घर में रहते 3 बार कम से कम तो खाना खाते ही है, और वहां पे 2 बार खाना देता था, मतलब एक बार तुम्हारा 12:30 से 1 बजे दोपहर हाँ को, और एक बार रात को। अच्छा हाँ, और वो भी मतलब बहुत अच्छा खासा नहीं है, मतलब मेरा वेट तो 4 kg लॉस ही हो गया तो वहां पे जाने के बाद। और खाना और क्या मिलता था मतलब खाने में? खाने में क्या मिलता बॉडी था? का कलर भी बॉडी का कलर भी काला हो गया, मतलब क्या बोलो, मतलब इतना अच्छा खासा वेदर भी, वो वेदर ठीक ठाक था, लेकिन खाना वगैरह 2 बार दिया था, खाना में विटामिन प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल जैसा खाना है जो मतलब बंदा भी नहीं खाता वो खाना दिया था। मतलब गोभी क्या गोभी का चीज़ था, सब्जी क्या चीज़ था, क्या चीज़ का खाना था, खाने में क्या था? गोभी था, गोभी, हम्म गोभी का सब्जी और दाल था। दाल था। दाल कैसा था? दाल में उसने मतलब 50% पानी 50% दाल था। अच्छा हम्म हाँ हाँ हाँ, उसके बाद? और गोभी था, और दो एक दिन मतलब पोटैटो को फ्राई करके देता था। हम्म हाँ, तो मतलब ऐसा ऐसा करके मेरे को हुआ था। फिर मैं देखा ठीक है भाई, इतना दिन जब कॉस्ट कर ही लिया, हम्म 1 मंथ का इंतजार करो, क्योंकि वो लोग बोला है कि 1 मंथ के बाद सैलरी आ ही जाएगा। तो हम्म 1 मंथ जब तक नहीं होगा तब तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा कि मेरा सैलरी कहाँ है, ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 1 मंथ तक होता है तभी सैलरी होता है। तो मैं बोला ठीक है चलो 1 मंथ ही देखते हैं। फिर अच्छा 15 दिन गया, फिर 15 दिन और कॉस्ट सहन कर लिया। हम्म ठीक है, हम्म तो जब 30 डेज हो गया, हम्म फिर जब सैलरी के लिए बोल रहा था कि 1-2 तारीख में आ जाएगा सैलरी, हम्म जब 2 तारीख हुआ मैं पूछा भाई सैलरी कहाँ है कहाँ है। हम्म तो वो क्या बोला पता है, वो हम्म बोला है भाई तुम सही से काम ही नहीं किया है तो तुमको क्या सैलरी मिलेगी, ऐसा अच्छा करके फिर वो मतलब बोला। हाँ मेरा तो दिमाग हैंग कर लिया, मैं बोला कि क्या काम है यार, तुम लोग बोला था कि इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर तुमको मतलब ज्वाइन वगैरह में इतना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तुमको हर महीना सैलरी मिल जाएगा, ऐसा ऐसा करके तुम समझाया था उस टाइम पे, यार तुम ऐसा ऐसा करके बोल रहा था। और उस टाइम पे मेरा उम्र भी कम था, मैं रो भी गया था, मतलब बहुत रो रहा था कि मतलब मेरा पैसा चला गया, ऐसा ऐसा करके मैं बहुत कुछ बोल रहा था उस टाइम पे। हम्म अभी मेरा 24 उम्र है, उस टाइम पे 20 साल उम्र था मेरा। हम्म
तो मतलब मैं ऐसा ऐसा करके बोला। फिर वो लोग बोला नहीं नहीं यार तुम सही से काम ही नहीं कर पाए, तुम काम करते तो कल ही तुमको सैलरी मिल जाएगा। तो मैं बोला क्या काम है यार, बोलो यार क्या काम है। तो हम्म। बोला कि तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 बंदा 4 बंदा, मैं तुमको पहले ही बोला था, ऐसा ऐसा करके मेरे को बोल रहा था। तो हम्म। फिर बोला हाँ तुम ऐसा बोला था, लेकिन फिर भी बोला था कि उससे पहले पहले सैलरी मिल जाएगा, हम्म। फिर मतलब ज्वाइन कराना पड़ेगा, फिर अलग से सैलरी मिल जाएगा, तुम कैसा ऐसा करके बोला था मेरे को। हम्म। बहुत कुछ समझा, उसीलिए मैं पैसा दिया ऐसा ऐसा करके। हम्म। फिर उस मैं बोला कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो दिया हो प्रोडक्ट तुम वापस मतलब ले जाओ, और वो मतलब जो स्टोर है ना प्रोडक्ट का वहां पे फिर से उसको लौटा दो और मेरा मनी दे दो। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल की कर लिया हो इसीलिए मतलब वो लौटा नहीं पाएंगे। अगर मतलब प्रोडक्ट लौटा पाएगा तो एक ही रूल है प्रोडक्ट का कि एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर मतलब करना चाहिए, लेकिन तुम एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके नहीं हो नहीं नहीं, देखो, उसीलिए सुनो तुमको। सुनो सुनो। प्रोडक्ट हम्म, अगर तुम्हें मिल गया ना, प्रोडक्ट तुम्हें मिल गया है, हाँ हाँ। तो जितना तुम हम्म, प्रोडक्ट यूज कर लिए हो, अगर उसके बाद तुम हाँ लौटाते हाँ। तो प्रोडक्ट जितने यूज किए हो उतना पैसा काट कर और पैसा तुम्हारा दे दिया जाता। हाँ मैं भी उसको ऐसा करके बोला था, मैं भी बोला ऐसा क्यों है, मतलब मैं तो सभी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैं एक दो इस्तेमाल किया हूँ, बाकी तो सभी है प्रोडक्ट, तो उसमें क्या क्यों पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं होता। तो बोला नहीं नहीं है, वो तो दुकान में ऐसा नियम नहीं होता है कि दुकान में तुम अगर 100 प्रकार का प्रोडक्ट ले आए हो और दो इस्तेमाल किया हो और बाकी तुम दे दोगे तो दे देगा, लेकिन एक कंपनी का रूल है, कंपनी में ऐसा नहीं चलता। ऐसा करके बहुत मतलब बहुत मेरे को डांटा था, बहुत ऐसा करके बोला था मेरे को, ठीक है। वो अच्छा। बंदा हाँ। साला इतना घटिया था, और मेरे को बोला था मैं जानता हूँ तुम जब घर जाओगे मेरे को बहुत गाली दोगे, तुम बोलोगे कि सुअर का औलाद, ऐसा भी मतलब मन में बोलोगे, बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमको कंपनी का रूल समझाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन तुम ही बेवकूफ बन के जा रहे हो, तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम घर जाओगे तो, ऐसा कर करके मेरे को बहुत कुछ बोला था। फिर भी अच्छा। लेकिन मैं मतलब इतना गुस्सा कर गया ना, मैं मतलब मेरे को ऐसा सोच रहा था, वो लोग जाने ही नहीं दे रहा था, मतलब सिलीगुड़ी से मेरे को घर जाने ही नहीं दे रहा था। मेरे को ऐसा लगा ना, मैं इतना रो रहा था ना, उस टाइम पे उम्र कम था, 20 साल की उम्र था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था एक दिन रात को ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं चला जाऊं, ठीक है। हम्म। मतलब जब सभी लोग नींद 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 लेगा ना तो मैं चला जाऊंगा, और हम्म। सिलीगुड़ी में आसपास में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे बोलूंगा कि ऐसा 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 है। हम्म। ऐसा करके मैं प्लानिंग कर लिया था मेरा दिमाग में, ठीक है। हम्म। तो मतलब ऐसा करके प्लानिंग तो कर लिया, फिर मैं क्या पता मतलब उस टाइम पे मेरा घर से फोन आया। तो मैं बोला मेरा मतलब वो लोग जाने नहीं दे रहे और ऐसा ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं हम्म। तो जैसे पैसा तुम्हारा गया है ना, पैसा जैसे भी करके मेरे को रिकवर करना है, पुलिस को बोलना पड़े जिसको भी बोलना पड़े, लेकिन पैसा मैं लौटना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा करके मैं बोला था। तो हम्म। लेकिन मेरा फादर मना कर दिया, नहीं तो साला मैं पुलिस ऊपर एफआईआर कर देता। हम्म। मेरा फादर बोला नहीं नहीं मतलब तुम गवर्नमेंट सर्विस का भी तैयारी बहुत कर रहे हो, तो तुमको मतलब वो वहां पे केस वगैरह करोगे तो पता नहीं वो लोग उल्टा तुम्हारे ऊपर ही कुछ केस कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर नौकरी का जो तुम तैयारी कर रहे हो कोई भी सरकारी नौकरी तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा करके मेरे को बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ समझाया था, फिर मैं पुलिस में केस नहीं किया हूँ, ठीक है। हम्म। उसीलिए नहीं तो मैं केस कर देता उस टाइम पे, हम्म। सिलीगुड़ी में ही कर देता, मतलब मेरे को घर से निकल नहीं दे रहे थे, तो मैं मतलब सोचा था कि वो लोग जब नींद लेगा तो अब हम्म। मैं मतलब उठ जाके ऐसा ऐसा करके पुलिस के पास चला जाऊंगा, ऐसा ऐसा करके मैं सोचा था। अच्छा। तो मैं बोलूंगा कि एक एक घर में ऐसा ऐसा करके हुआ था मेरा ऐसा, तो फिर पुलिस वाला मेरे को फिर सुरक्षित करके ले जाएगा। लेकिन मैं मतलब उस टाइम पे मेरा घर में ऐसा ऐसा करके मेरे को सजेशन दिया, तो मैं मतलब ऐसा नहीं किया। मैं सोचा हाँ फिर ऐसा भी हो सकता है वो बंदा फिर से मेरे ऊपर ही केस कर दे कि ना ये बंदा ही मतलब गलत है, ऐसा ऐसा करके अगर बोल देगा गलती से तो पुलिस तो ही मान लेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। फिर मैं जो नौकरी का तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को ऐसा समझा था, फिर मैं ऐसा नहीं किया। फिर वो लोगों को बोला कि भाई ठीक है मेरा पैसा चला गया, मेरे को मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे को घर जाने दो, ठीक हम्म। है, ऐसा ऐसा करके बोला। तो वो लोग फिर समझाए नहीं नहीं मतलब तुम लोगों को बहुत इनकम होगा, तुम घर मत, और इसमें एक दो बंदों को और ज्वाइन कर लो हो जाएगा इनकम, क्यों टेंशन ले रहा है करके फिर मेरे को समझाया। लेकिन मैं बोला नहीं नहीं मैं समझ गया सब कुछ, 1 मंथ हो गया सैलरी नहीं आया, क्यों मतलब मैं 2 मंथ के लिए पड़ा रहूंगा। कोई भी कंपनी में जाओ कोई भी लेवरेज इनकम करो 1 मंथ के सैलरी आ जाता है, ऐसा ऐसा करके मैं बोला था। फिर वो लोग बोला था ठीक है तुम्हारा जब मन ही नहीं लग रहा है तो तुम चला जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा करके बोला था। हम्म। तो मतलब मेरे को बोला कब जाओगे घर, तो मैं बोला कि कल कल जाऊंगा। तो बोला कि नहीं कल हमारा मतलब कंपनी का एक अच्छा मीटिंग है, हम्म। तुम वहां पे रहो, उसके नेक्स्ट डे तुम चला जाना, ऐसा करके बोला। ठीक है, अच्छा। तो मैं उस दिन रहा था, फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे को छोड़ दिया।
और मैं स्टेशन में मतलब फिर घर आ गया, ठीक है। फेब्रुआरी मार्च का 3 तारीख में घर आ गया, मतलब एक मंथ, एक हफ्ता में रहा था वहां पे, हम्म मतलब 37 डेज। और हम्म एक बात और मेरे को बुरा लगा, वो लोग मेरे को बोल रहा था, मैं बोला था कि मैं आर्मी का भी तैयारी कर रहा, ऐसा ऐसा करके बोल रहा था कि आर्मी का भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पैसे का ज्यादा ज्यादा जरूरत है, उसीलिए मैं 2-3 मंथ के लिए ऐसा चाह रहा हूँ, मतलब इसके लिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि क्यों नौकर बनना चाहते हो, नौकरी में कुछ नहीं होता है, वो तो नौकर है, और हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग ऐसा ऐसा करके है, हम लोग लोगों को नौकरी देते हैं, ऐसा ऐसा करके मेरे को बहुत बुरा था, मेरे को इतना मतलब गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वहां पे बहुत बांधा था। लेकिन फिर जब घर आया था ना, तो हम्म एक आर्मी का जो दोस्त है हमारा, जो आर्मी में लगा है ना, उसको बोला था कि भाई आर्मी को बोले ऐसा ऐसा बोल रहे, जो जिसके लिए वो लोग भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, कि उसको नौकर बोल रहे ऐसा ऐसा करके। तो वो लोग इतना गाली दिया था ना, वो बंदों को बोला कि यार हम लोग रहे मतलब है बॉर्डर पे, तभी तो तू लोग जी रहे हैं, और तेरा क्या कहता है, तू कितना कमा रहा है, मैं आर्मी में रह के 4,000 रुपया कमा रहा हूँ, तू कितना कमा रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ उसको गाली दिया था। फिर आने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मेरे को हुआ था, लेकिन मेरा मानी मतलब नहीं आया, हम्म। तो ऐसा ही बात है। तुम घर चले गए उसके बाद? हाँ हाँ, और वो साला बंदा इतना घटिया है ना, मेरा हम्म एक न्यू शार्ट था, ठीक है, हम्म। न्यू एक शार्ट था, वो भी साला चोरी कर लिया था, इतना घटिया साला बंदा। क्या चोरी कर लिया था तुम्हारा? शार्ट शार्ट सॉल्ट? शार्ट मतलब जो पहनते ना, शार्ट पहनते हाँ ना। हाँ, कपड़ा कपड़ा। हाँ हाँ हाँ, कपड़ा, मतलब मेरा एक न्यू शार्ट था, मतलब मैं सोचा था कि पहनूंगा, वहां पे जाएंगे, हम्म। तो 3-4 शार्ट पहन मतलब मेरा बैग में था, लेकिन एक साथ देखा कि चोरी मतलब वो लोग ही कर लिया, मेरे को समझ आ गया, मतलब 3 शार्ट था। तो ऐसा ऐसा घटिया बंदा है साला। हम्म। और वो लोग मेरे को ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग लोगों को नौकरी देते हैं, हम लोग बिजनेसमैन है, साला साथ चोरी कर लिया, और कितना भी कमा रहा है अभी। वो बंदा भी मतलब लॉकडाउन में नहीं नहीं, घर आ देखो गया, फिर सुनो, अभी ये अभी लोग 2 साल से सुनो, वो बंदा भी हेलो हेलो गुजरात में काम कर रहे, कोई हेलो होटल में। हेलो। वो हाँ हाँ, बोल। लोग नौकरी का नाम देता है कि नौकरी वाले घटिया है, ई है वो है। नौकरी हाँ पहले हाँ, आए था कि पहले ये लोग आए थे? और रही बात है ये वही तो आर्मी बात को, है ना। आर्मी को ये लोग गाली देते हैं ना? अरे कोई भी नौकरी को गाली देते, बोलते हैं कि वो तो नौकर है, गवर्नमेंट का नौकर है, हाँ, नौकर गवर्नमेंट का है, लेकिन नौकरी हम का लोग ये लोग। बिजनेसमैन हैं, हाँ ऐसा ऐसा करके बोलता था। हाँ, अब बताओ, आर्मी लोगों को बोलता है सब, आर्मी लोग है तभी तो। ब्रेन वॉश मतलब एक प्रकार का ब्रेन वॉश है, मतलब जैसे मतलब वो उसका ध्यान भटकने का हाँ, चेष्टा होता। ब्रेन वॉश है वो। इतना ब्रेन वॉश करता है ना भाई कि आप पूछो मत। उसके बाद वो लोग जैसे जैसे सुनो पाकिस्तान सुनो। में मतलब जोंगी होता है ना, जैसे आतंकवादी होता है ना, उसको ब्रेन वॉश करके कश्मीरी जो बांध है उसको ब्रेन वॉश करके आतंकवादी में शामिल कर देता ना, है ऐसा प्रकार, वही है सिस्टम है साला हम्म। उसका भी। अच्छा ये बताओ, जो तुमको बुलाया था वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? वो लोग अभी 2 साल से मतलब 2000, वो लोग भी मतलब मैं जब निकला था तो हमारा 3 मार्च को मैं घर आ गया था, ठीक है, हम्म मतलब 31 जनवरी को मैं वहां पे गया था, और 3 मार्च को मैं घर आ गया था, ठीक है। हम्म। और उसका एक मंथ बाद, एक मंथ भी नहीं है, खास करके 20-22 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था, याद है 2020 में ही लगा था हाँ हाँ, पहला मालूम है, लॉकडाउन। मालूम है, मालूम है। हाँ, तो उसके बाद भी मतलब वो लोगों को भी मतलब प्रॉब्लम आ गया कंपनी की तरफ से, मतलब खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में, हम्म। प्रॉब्लम आ गया। फिर वो सारा अप्रैल मई महीने में मतलब पैदल चल के आया, मतलब वो तो ट्रेन भी उसको नहीं मिल पाया, पैदल चल के आया, बहुत कष्ट हुआ उसको अच्छा। क्या बोलूं। हाँ, अभी। तो फिर उसके बाद वो लोग घर में ही रहा था, मतलब खेती बाड़ा करता था। फिर वो 2022 में गुजरात में है अभी, मतलब वो कोई मतलब होटल में काम कर रहे होटल में काम कर रहे हैं? हैं। हम्म। अब बताओ जो तो और नौकर। उसका उसका जो, लेकिन उसका अपलाइन क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन मेरा मेरा जो अपलाइन है, मतलब मेरे को जो ज्वाइन किया था, मेरा 2 किलोमीटर के पास ही उसका घर है, तो वो अभी दो मतलब तुम्हारा 1.5 साल से गुजरात में है, कंपनी होटल में। तभी कभी उससे कभी मिले कि नहीं तुम? उसके बाद उससे अच्छा से नहीं मिलता, हाँ। ये उसके बाद मतलब जब सैलून में जाता था ना बाल काटने के लिए, तो 1-2 बार मतलब उसके साथ मीट हुआ मेरा, लेकिन मैं सब भूल ही गया था, मतलब गुस्सा वगैरह कि हाँ मतलब क्या कर सकती इसमें, तो मतलब मेरा पापा मना कर देने तो मैं केस कर देता, तो मतलब मेरा हो सकता है मेरा पैसा भी लौट जाए, लेकिन मेरा पापा मना कर दिया था कि नहीं केस वगैरह मत करो, क्योंकि तुम तो आर्मी का वगैरह तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा ऊपर से अगर केस कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा करके मैं केस नहीं किया था, नहीं तो मैं केस कर देता उस टाइम पे। तो मैं वो देखा कि जब केस वगैरह नहीं किया,
तो कुछ भी फायदा भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो फिर बात क्यों नहीं करूंगा। तो वो जो बात मेरे को बोल रहे थे कैसा है तू, तो इसलिए मैं भी सोचा कि अगर नहीं बात करूंगा तो वो लोग अलग समझेगा, तो मैं बोला कि हाँ यही चल रहा है, ऐसा ऐसा करके मैं बोला। हम्म। और दोस्तों को नहीं बोले कि तुम क्यों चले आए जब तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है तो? हाँ क्या बोला? अपने दोस्त को नहीं बोला कि जब तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है तो क्यों चले आए हो घर पर? हेलो। मैं बोल रहा हूँ, हेलो। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से नहीं बोले कि जब तुम इतनी बड़ी कंपनी में थे तो तुम क्यों घर पे चले आए? हाँ मैं तो बोला, वो क्या बोला पता है? वो बोला अभी लॉकडाउन है ना इसीलिए आ गया, लेकिन अरे यार तुमको तुमको क्या लग रहा है मैं छोड़ दिया कंपनी? यार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कंपनी में नहीं छोड़ा। मैं अभी ऑनलाइन में कंपनी का काम कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन लग गया ना इसीलिए, लेकिन अलग काम भी कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा सिस्टम है मेरा कंपनी में, ऐसा ऐसा करके मेरे को बोला था वो बंदा। अच्छा। कंपनी का क्या नाम था? फिर गिलेज गिलेज। ग्लेज। उसके बाद ही मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को अच्छे से पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या कंपनी आते हैं, क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ अच्छे से पता चला। अच्छा ये देखो बताओ, मतलब सुनो और सुनो एक सुनो कंपनी है सुनो सुनो वेस्टिज, सुनो वेस्टिज बोल सुनो के भी एक कंपनी है, वो सुनो, भी वो छोड़ो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आते हैं, सुनो, लेकिन वो मतलब इसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया इतना घटिया नहीं है गिलेज की तरह। हाँ मैं बता रहा हूँ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का क्या हाँ मतलब हाँ। होता है कि जो प्रोडक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचे, यही है ना? हम्म। यही है ना सिस्टम? कि खाने पड़े हमें व्यस्त है। हाँ बोलो बोलो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम्म। पहुंचे, जो खरीदार है उसके पास पहुंचे। जब हाँ हाँ, उसके वो तो मेरे को बहुत समझा था क्लास में, सुनो बहुत सुनो समझा सुनो, लिया मतलब। मेरी मेरी बात एक सुनो। रुपया में प्रोडक्ट बनता है, 1 रुपया आने का खर्चा, ऐसा ऐसा करके 10 रुपया लेते हैं, ऐसा करके बोलता हाँ बहुत हाँ, कुछ। ऐसा बोलता है सब कि 10 रुपये का साबुन है, 1 रुपया वो जो हाँ ऐड हाँ करता हाँ है हाँ उसका जानता चला हूँ, जाता हाँ है। हाँ सब और बोला था एक मेरे ऐसे वैसे करके मतलब बहुत बताता है। और को। उसके बाद बोलता है कि ये साबुन 10 रुपये का बन जाता है, लेकिन साबुन रहता है हाँ हाँ पाँच हाँ रुपये का, 4 रुपये का, ऐसे बोलता है। तो हाँ जब हाँ हाँ ऐसा ही बोला। साबुन उन लोगों का चलो मान लीजिए वो गलत है, जब तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का प्रोडक्ट है तो वो तो दाम आधे हाँ हाँ दाम पे मिलना चाहिए उन हाँ, लोगों वो का। तो मैं भी बताया था कि फिर तुम्हारा प्रोडक्ट का दाम इतना क्यों ज्यादा है, तो बोला था कि तुमको वापस लौट भी रहा है ना, मतलब आईपी के थ्रू तुमको अलग से मतलब फायदा भी है, बहुत करके फायदा बताया था कि 4-5 प्रकार का फायदा है। दाम ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा है, तुमको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फेस वॉश इस्तेमाल करोगे, कोई भी मतलब रासायनिक प्रक्रिया इसमें नहीं है मिश्रण में, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ बोला था। रासायनिक का हो या प्रॉब्लम ना हो, ये बताओ उन लोगों की कंपनी ये लगभग हाँ हाँ। 2003 या 4 से काम कर रही है, अभी क्या चल रहा है? और खास करके बोलो तो मेरे को 12,000 में जितना प्रोडक्ट दिया था ना, मैं अगर अलग कंपनी में मतलब प्रोडक्ट लेता ना तो उससे 4 डबल में प्रोडक्ट पा जाता, 4-5 डबल मतलब थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट दिया था 12,000 में, एक झूला में नहीं भर पाया। और मैं बताऊं, सब उसमें जो बैग रहता है, जिस बैग में उन लोगों का प्रोडक्ट रहता है, उस बैग का कितना एमआरपी था? नहीं बैग नहीं दिया था, एक झूला दिया था। झोला दिया था? नहीं नहीं, बैग मिलता है, बैग मिलता है, ठीक है। मेरे को बैग नहीं दिया था, मेरे को झूला दिया था, उससे पहले हो सकता है बैग दिया था, लेकिन 2020 में मेरे को तो झूला ही दिया था, बड़ा झूला थोड़ा। और सभी प्रोडक्ट पे क्या नाम था, क्या कंपनी का क्या नाम था प्रोडक्ट फेस पे? वॉश, फेस वॉश 3-4 प्रकार का दिया था, उसके बाद डिटर्जेंट दिया था, उसके बाद खाने का जो प्रोटीन पाउडर है वो 2-3 दिया था, तब उसके बाद जो कोट में टाई लगा था ना टाई, नहीं, प्रोडक्ट पे वो दिया किस था एक। कंपनी का नाम था? हाँ प्रोडक्ट पर किस कंपनी का नाम था? वो गैलो गैलो है। गैलवे। हम्म। ठीक है। अच्छा भाई तुम भी काम करते थे क्या गिलास गिलेज में? ग्लेज में हम काम किए भी हैं और काम को समझ के छोड़ भी दिए हैं को, ठीक है, काम को अच्छा हम अच्छा, कब समझ कर कब छोड़ तुम्हारा दिए। ज्वाइन कब हुआ था? हमारा ज्वाइनिंग हुआ हेलो। था 2019 में, उसको काम को हम अच्छा समझ कर अच्छा। छोड़ दिए हैं। और जो हमने अच्छा 2000 गलतियाँ किए हैं, 2019 में जो नहीं, हाँ बोल रहा तुम्हारा पैसा लौटा आ गया? हाँ हम हमारा पैसा लौट गया ना। वही तो इस अच्छा जानकारी के लिए मैं कितना यूट्यूब, कितना दिन तक रहा था वो कंपनी में?
मैं तो रहा 3 महीने दिन तक मैं रहा और पूरा पैसा अपना निकाल लिया। अच्छा 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 अच्छा, अब मतलब कैसे आपका निकाला घर कहाँ है इसीलिए भाई? मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ कि कोई भी बंदा हाँ हाँ। क्योंकि मैं जब भी वीडियो देखता हूँ ना तो वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट अगर पड़े। उस टाइम पे मैं बहुत सॉल्यूशन के लिए वीडियो देखता था, लेकिन उस टाइम पे उतना वीडियो नहीं। जिन भी भाई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और वो अभी नए हैं पुराने हैं, अगर उनका पैसा फंस चुका है इस कंपनी में, तो आपका पैसा मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सअप नंबर, सिर्फ व्हाट्सअप लगेगा, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप से ही बात होगा और आपका हम बताएंगे क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, और आपका पैसा निकल जाएगा और मिल जाएगा। लेकिन पहले आप मोबाइल में गेलवे लॉगिन क्या लिखना है, गेलवे लॉगिन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपको लिखना है। और दूसरे नंबर पेज पे जाके कंपनी ने लिख रखा है, दूसरे नंबर पेज पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे कंपनी ने लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश में साफ साफ लिख रखा है कि कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है। आप पूरी बात उस वहाँ पे जाके हिंदी इंग्लिश में लिखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और आपको थोड़ी सी भी आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और आपको इससे अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। और जिसके साथ भी भाई के साथ ये अगर प्रॉब्लम हुआ है ना, वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वही लोग वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में बताना अपना राय। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपनी बात अपनी राय व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकें। सही बात है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।